हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2ax तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2by एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करेंगे यदि। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि अगर वृत्त का समीकरण देखो इस प्रकार का हो, वृत्त हमारे पास हो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर में 0। तो इसके जो केंद्र के निर्देशांक है ना, वो क्या आते हैं यहाँ से -g कोमा में -f। और इसकी जो त्रिज्या यानी कि r है वो क्या आती है, देखो वर्गमूल में जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो अब देखो जो पहला वृत्त है उसको हम c1 बोल लेते हैं। ठीक है, तो c1 वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। अब इस 2x को उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का 2ax बराबर में 0। ठीक है, तो इसका अगर हम केंद्र लिखेंगे ना, केंद्र C1 का केंद्र उसको हम C1 बोल देते हैं। ठीक है, तो इस केंद्र के निर्देशांक क्या आएंगे, माइनस में देखो g का मान क्या हो जाएगा, x के गुणांक का आधा होता है ना g, तो x का गुणांक आ रहा है -2 है, उसका आधा करेंगे माइनस का a हो जाएगा। तो हमें माइनस जी लिखना है, तो माइनस का माइनस है यानी कि ये a आ जाएगा। कोमा में देखो यहाँ पे y का पद ही नहीं है यानी 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो जो दूसरा हमारे पास व्रत है उसको C2 बोल लेते हैं। वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में 2by बराबर में 0। ठीक है, तो अगर हम इसका केंद्र लिखें और उसको हम क्या बोल रहे हैं, C2 बोल लेना, तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, यहाँ पर x का पद नहीं है तो ये तो 0 हो गया। फिर माइनस का f लिखना है, f क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का b, तो हमें माइनस f लिखना है ना केंद्र के लिए, तो यहाँ पे b लिखना पड़ेगा। सही है, ये हो गया। अब देखो हमें क्या बोला गया है, ये बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं, तो अगर हम त्रिज्या लिखे ना पहले वृत्त की, तो वो क्या आएगी, देखो वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर, एफ तो है ही नहीं यानी एफ का मान तो 0 है, और माइनस में क्या लिखना है हमें, माइनस में अचर पद यानी कि अचर पद यहाँ पे सी स्क्वायर है। सही है, फिर देखो दूसरे वृत्त की त्रिज्या लिखेंगे तो वर्गमूल में क्या आएगा, 0 का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, ये आ गई त्रिज्या। तो अब देखो ये अगर परस्पर बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है कि ये इस प्रकार से स्पर्श कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जब ये स्पर्श करेंगे ना, ये मान लो इन दोनों के केंद्र हैं C1 और C2, तो जब ये बाह्यतः स्पर्श करेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा कि C1 C2 का मान है ना, वो किसके बराबर आएगा, इन दोनों की त्रिज्याओं के योग के बराबर, यानी कि C1 C2 बराबर क्या होगा, R1 प्लस में R2। तो C1 C2 निकालते हैं, यानी कि केंद्रों के बीच की दूरी देखो क्या आएगी, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी लिखते हैं, तो वो हमारे पास में देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देते हैं, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 0 माइनस a का स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में देखो यहाँ पर b माइनस में 0 का स्क्वायर तो b स्क्वायर आएगा। सही है, बराबर में R1 प्लस R2, तो इन दोनों की त्रिज्याओं का योग कर लेते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल में a स्क्वायर, देखो वर्गमूल में a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर देखो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर आगे देख लो, प्लस में आ जाएगा, प्लस में वर्गमूल में बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, ये पद आ गए। तो अब देखो हम क्या करते हैं, अब दोनों तरफ हम वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, तो वर्ग करने से यहाँ तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बच गया, यहाँ पर देखो पहले क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा प्लस में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा प्लस में 2, और यहाँ पे वर्गमूल में अंदर देखो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये गुणा हो जाएगा किससे, बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर से गुणा हो जाएगा ना। ठीक है, ये पद आ गया। तो अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया। ठीक है, तो अब सी स्क्वायर को उस तरफ ले जाते हैं तो सी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, और 2 वर्गमूल में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गुणा में यहाँ पर देखो बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, ये पद आ गया। तो अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो माइनस सी स्क्वायर 2 बार था ना, तो यहाँ पे 2 सी स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो 2 से ये 2 विभाजित हो गया। तो अब देखो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ पुनः वर्ग कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो सी की घात 4 बन जाएगा, यहाँ पर वर्ग करने से वर्गमूल हट जाएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में क्या आएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और प्लस में सी की घात 4 आ जाएगा, तो सी की घात 4 से सी की घात 4 हो गया 0। ठीक है, तो अब सभी पदों को इस तरफ लेके आते हैं, यानी कि देखो क्या बन जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यह काम करते हैं ऐसे ही लिख देते हैं पदों को। ठीक है, इस तरफ नहीं लेके आ रहे, माइनस में ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर में 0। तो अब इस संपूर्ण पद में हम भाग दे रहे हैं किसका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का, और यहाँ पर भी बट्टा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कर देंगे, तो ये तो 0 बट्टा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक धनात्मक राशि है, ये तो 0 ही आने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पदों को अलग अलग करेंगे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपस में विभाजित हो गया, तो 1 बट्टा सी स्क्वायर बचेगा, माइनस में देखो यहाँ पर 1 बट्टा बी स्क्वायर आ जाएगा,
और माइनस में यहाँ पे 1/a² आ जाएगा और ये 0 के बराबर आएगा। यानी कि देखो माइनस के पदों को उस तरफ भेजेंगे ना, तो 1/a² प्लस में 1/b² का मान 1/c² के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम विकल्प देखें ना, तो यहाँ से देखो जो विकल्प सी है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।